पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 98,397 की सतह पर ट्रेड करने लगा। बानी चेयरमैन नंगे पांव मदीना शरीफ गए। वापसी पर कमर जावेद बाजवा को कॉलें आना शुरू हो गई थीं। कमर जावेद बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आ गए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए हैं। तब से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया। इसके बाद बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। बुशरा बीबी का वीडियो बयान में बड़ा दावा। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। साबिक आर्मी चीफ के करीबी जराए ने बताया कि कमर जावेद बाजवा खाना काबा जाकर कहने को तैयार हैं कि बुशरा बीबी की बात झूठ है। अपनी सियासत के लिए सऊदी अरब पर इल्जाम तराशी अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का बयान मायूस कुन जहनियत की अक्कासी करता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में मदद की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, सियासी फायदे के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं, ये सऊदी अरब से ली घड़ी बेच कर करोड़ों कमा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अतातारन ने कहा, सियासत की खातिर ये ईमान और दीन भी नहीं देखते। इनकी सियासत झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी पर मबनी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने भी बुशरा बीबी का इल्जाम झूठ करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT शोबे की इस्लाहात पर जायजा इजलास। IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुँचाने के लिए हर शोबे की इस्तात से इजलास के शुरा को आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि एक गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में 14 दर्जे बेहतर हुआ। पाकिस्तान की IT रैंकिंग 89 से बेहतर होकर 40 हो गई। 2500 नई IT कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। वज़ीर आज़म का IT शोबे की बरामदात में इजाफे के लाहे अमल पर एतमानान का इजहार। कहा, इस्लाहात के पेश करदा लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पुलिस एहलकार अपने रवैये से अवाम में बेहतर मकाम पैदा करें और पुलिस की जिम्मेदारी है कि गरीब आदमी की दाद रसी करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आप अवाम की खिदमत में कामयाब हो गए तो सब चीज़ों में कामयाब हैं। पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। पुलिस अकेडमी को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की तर्ज पर इस्तवार किया जाए। इस्लामाबाद के थाना I9 में दर्ज मुकदमे में अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम गैर हाजिर मुलजमान की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। राजा अर्श राशिद हफीज़ और वासिक कयूम राजा खुरम नवाज के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसल जावेद और उमर तनवीर के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि गैर हाजिर मुलजमान के ज़मानती मचल के मनसूख किए जाते हैं। केस की मज़ीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। सरकारी वसाइल और मुलाजमीन PTI के एहतजाज में शरीक ना हों। वजारत दाखिला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा मुतहरिक IG KP समेत तमाम सूबाई इदारों और इंतजामिया सरबराहान को मरासला लिख दिया। कहा, सियासी क़यादत के वो अहकामात माने जो आइनी दायरे में हों। हम कानून और आइन के तहत कौम के खादिम हैं। हमारा इत्तेहाद रियासत और आइन के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं। पेशावर पुलिस ने भी सर्कुलर जारी कर दिया। एहलकारों को PTI एहतजाज में शिरकत न करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब से NDU वर्कशॉप के शुरका, पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स और सिविल सोसाइटी की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा, हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद मुशावरत नहीं की जाती। मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद मुल्क की बका के लिए है। माजी में भी नून लीग के साथ हुकूमत में इत्तेहाद का तजुर्बा तल्ख था। तवक्को थी नून लीग ने माजी से सबक सीख लिया होगा। तहरीरी मुआहदे और मुशावरती कमेटियों के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, धमकी देने वालों से मुज़ाकरात हो भी नहीं सकते। मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम।
पीटीआई के एहतजाज पर भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, बिना इजाजत कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, जो डी चौक आएगा धर लिया जाएगा। एहतजाज के वक्त पर भी सवाल उठा दिया। बोले, पहले एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉल दी गई, अब बेलारूस के सदर और 65 रुकनी वक्त की आमद पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बाद हर रैली और जलसा गैर कानूनी होगा। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क में जो कुछ हो रहा है जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने भी दो टोक पैगाम दे दिया। कहा, एहतजाज हर सूरत होगा। बैरिस्टर सैफ ने एहतजाज से कबल पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ समझ से बालातर करार दे दी। तंज किया कि इससे हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुजफ्फरगढ़ में आज हेड तोनसा का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सरफराज बुगटी भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म दरियाए सिंध से निकलने वाली कच्छी कैनाल का इफ्तिताह करेंगे। इंतज़ामिया ने दौरे के हवाले से इंतजामात और फूल प्रूफ सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने इंतजामात का जायजा भी लिया। आइडियाज 2024 नुमाइश में अफवाज पाकिस्तान ने हर्बो ज़र्ब की सलाहियतों का लोहा मनवा दिया। फजाएं JF-17 और F-16 तैयारों की घन गरज से गूंज उठी। पाक बहरिया के कमांडोज की एंट्री ने भी धाक जमा दी। मैरीन की शानदार गन ड्रिल भी तवज्जो का मरकज बनी रही। तीनों मुसल्लह फौज की जंगी असासों के साथ नुमाइश में शिरकत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। महकमा मौसमियात का धुंध के हवाले से जारी अलर्ट। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, ओकाड़ा में धुंध। कसूर, खानपुर, रहीमदार खान और गिरदोनवाह में भी धुंध छाए रहने का इम्कान। मुसाफिरों को मोटरवेज और हाईवेज पर सफर में एहतियात का मशवरा। गजा में मासूम शहरियों का कत्लेआम। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइली वजीर आज़म और साबिक वजीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हमास रहनुमा मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी के भी वारंट जारी। नीदरलैंड्स और कनाडा का आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। नीदरलैंड्स ने नेतन्याहू के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। कैनेडियन वजीर आज़म ने कहा कि इसराइली वजीर आज़म मुल्क में आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। 24 नवंबर के एहतजाज से निमटने के जतन। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 भी नाफिज। हर किस्म के जलसे, 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मुअत्तल होने का खदशा। डी चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनाती की भी मंजूरी। रावलपिंडी, जहलम और अटक में भी रेंजर्स का पहरा होगा। 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तलब। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात तफवीज़। विफाकी पुलिस ने पंजाब और सिंध पुलिस से भी मदद मांग ली। 40,000 आंसू गैस शेल और 50,000 रबड़ की गोलियों का भी बंदोबस्त। इलेक्शन कमीशन ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को नाअहल करार दे दिया। NA 262 की नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। फाइनेंस बिल और आईनी तरमीम में वोट ना देने पर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई की नाअहली रेफरेंस भिजवाया था। आदिल बाज़ई ने कामयाबी पर पहले नून लीग और चंद रोज बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हलफी जमा करवाया। वह NA 262 कोयटा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे।